So hi, Abhishek this side today, right? So this is a rapid revision course and इसमें हम बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में की इवेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द थिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में कि सबसे पहले हम देखेंगे ईयर्स, इवेंट एंड देन इम्पोर्टेंस। कौन से ईयर में क्या इवेंट हुआ है और इस इवेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, हम उसके बारे में देखेंगे, राइट? सबसे पहले ईयर आता है 1857। 1857 को 1857 में क्या होता है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, राइट? इंडिपेंडेंस के लिए पहली लड़ाई की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे, जिसको हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जानते हैं, राइट? अब यहाँ पे क्या होता है कि ये मार्क करता है स्टार्टिंग को किसके? ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस लेके आना है, एक ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस लेके आना है। तो इसकी स्टार्टिंग होती है कब? 1857 में, जिसको नाम दिया गया है रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट? फिर आता है 1885, ठीक है? 1885 में आईएनसी का फॉर्मेशन होता है। आईएनसी मतलब फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब होता है? 1885 के अंदर। सबसे पहला पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म होता है हमारा इंडिया की वॉइसेस के लिए। भाई इंडिया को गुलाम बनाया गया है, इंडिया गुलाम ना बने, उसके अगेंस्ट में वॉइस आएगी। तो सबसे पहले पॉलिटिकल जो प्लेटफॉर्म बना इंडियन वॉइसेस के लिए, वो कौन सा बना? आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो कब बना? 1885 के अंदर बनता है, राइट? फिर आता है 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बनता है। क्या बनता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें क्या होता है? इंट्रोड्यूस लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है? इसमें डायरकी आती है, इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखना, डायरकी आती है। डायरकी मतलब दो गवर्नमेंट बनेंगी, एक होगी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, और एक होगी जस्ट नॉर्मल गवर्नमेंट, मतलब कुछ काम नहीं है इसका, इसका काम है, ठीक है? तो ये कब होता है? 1919 में। कौन सा एक्ट आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। इसमें क्या होता है? डायरकी होती है, राइट? लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था उसको। तो अगर पूछ ले लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कब दिया गया है, डायरकी कब आई, तो 1919 में ही। कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, राइट? अब आता है 1935। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे बहुत सारा मटेरियल लिया गया है इस एक्ट के थ्रू। सो इट्स अप, ये प्रोवाइड करता है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे दो गवर्नमेंट, राइट? बेसिस फॉर मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट ऑफ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे पार्ट्स का बेसिस बनाता है कौन? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट? बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना कि भाई यहाँ पे क्या है कि फेडरल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। कौन सा एक्ट? 1935 वाला एक्ट, राइट? अब आता है 1942 में। क्या होता है? अभी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है 1942 में। तो 1942 में क्या होता है? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसमें मास मूवमेंट होता है, जिसमें डिमांड होती है ब्रिटिश एग्जिस्ट की, कि ब्रिटिश को भगाओ यहाँ से। इसमें मास मूवमेंट होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब होता है? 1942 के अंदर। फिर 1946 में क्या होता है? कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जिसमें प्रपोज किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, राइट? तो कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? 1946 के अंदर। और 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आया। जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। फिर दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। तो ध्यान रखना, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब होती है? दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। इसमें ड्राफ्ट जो है बनना स्टार्ट हो जाता है फॉर्मली, राइट? फॉर्मली ड्राफ्ट बनना स्टार्ट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर अगस्त 15 1947 में इंडिया को मिलती है इंडिपेंडेंस, और कंट्री क्या हो जाता है? फ्री। किससे? ब्रिटिश रूल से, राइट? कब? अगस्त 15 1947। फिर 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा कब अडॉप्ट किया गया? 1949 में 26 नवंबर, ठीक है? 26 नवंबर 1949। एंड सब फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सेप्ट किया जाता है यहाँ पे, राइट? तो जो कॉन्स्टिट्यूंट अडॉप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, उसमें फाइनल ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसको अडॉप्ट किया गया है, एक्सेप्ट किया गया, सॉरी, राइट? कब? 1949 में 26 नवंबर। फिर 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूंट्स जो है वो इफेक्ट में आता है, उसे हम देते हैं रिपब्लिक डे, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947, राइट? और कॉन्स्टिट्यूंट्स जो है, जो इफेक्ट में आया कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम रिपब्लिक डे बोलते हैं, तो 26 जनवरी 1950, राइट? इंडिया बिकम अ सॉवरेन रिपब्लिक। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको डिफरेंस ही नहीं पता 15 अगस्त में क्या होता है, 26 जनवरी पे क्या होता है, राइट? सो दिस इज नॉट अ टॉन्ट टाइप ऑफ थिंग, बट दिस इज अ समथिंग कि पता होना चाहिए, राइट? सो 15 अगस्त को क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे।
इसमें इंडिया फ्री होता है ब्रिटिश रूल से, जबकि 26 जनवरी उसको हम बोलते हैं रिपब्लिक डे, बिकॉज यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आता है, राइट। तो दिस इज योर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर एंड फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल just because of this is a free initiative, and this is not just a free initiative, but this is so very helpful lecture, right? Okay, so thank you so much, take care, bye bye, good night.